अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। अहबाब ज़िवकार, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का आखिरी साल था, तो कुछ मुनाफिकों ने आपके खिलाफ साजिश रचाई। तो इसका नतीजा ये निकला कि मिस्र के कुछ लोगों ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में आकर, मदीना शरीफ में आपका घर था, तो उसका मुहासरा कर लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और ना ही घर के अंदर कोई खाने पीने का सामान देने जा रहा था। इसी तरह आपने कई दिन अंदर गुजार दिए। तो फिर आपके अहले मोहब्बत से ये इल्तिजा की जाती रही। उन्होंने आपसे अर्ज़ की कि आलिजा, आप हुक्म फरमाएं तो हम कुछ ही देर में इनको यहाँ से हटा देंगे। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा वादा है और मैं इसी पर सब्र करता रहूँगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के बेमिसाल सब्र पर कुर्बान जाइए कि आपने जाम शहादत तो नोश कर लिया, लेकिन मदीना मुनव्वरा के अंदर खून बहाने को पसंद ना फरमाया। आप घर के अंदर कैद रह गए, पानी खाना पीना बंद कर दिया गया, फिर भी आपने सब्र का दामन ना छोड़ा। गुलामों ने हाजिर होकर अर्ज़ की कि या सय्यदी, आप फरमा दीजिए, हमारे पास हथियार भी हैं, हथियारों से हम लैस हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपने फरमाया कि मुझे इससे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं शहीद हो जाऊं। अगर तुम जंग भी कर लोगे, मैंने वैसे भी शहीद हो जाना है। तो जिस गुलाम ने भी हथियार खोल दिए तो मैंने उसको आज़ाद किया। तो गुलामों ने हाजिर होकर अर्ज़ किया, अहले मोहब्बत ने भी हाजिर होकर अर्ज़ की कि या सय्यदी, आप हुक्म दीजिए, हम इनको हटा देंगे। लेकिन आपने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना, कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस चीज़ की खुशखबरी भी दी हुई है, तो तुम्हारे जंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी शहादत वैसे भी हो जानी है। मैं चाहता हूँ कि खून न बहाया जाए और उस खून बहाने से मुझे अपनी शहादत ज़्यादा महबूब है। अहबाब ज़िवकार, इस जगह हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस जगह एक इल्मी नुक्ता बयान फरमाया है कि मुहासरे के दौरान एक मरतबा हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इजाज़त दीजिए तो हम इन बागियों को इनके अंजाम तक पहुँचा देंगे। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि ए साहबज़ादे, आप घर जाइए और आराम कीजिए, यहाँ तक कि तकदीर का लिखा गालिब आ जाएगा, हमें खून बहाने की कोई हाजत नहीं है। तो दाता हुजूर ये रिवायत बयान करने के बाद फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का ये मुहासरे वाला वाक़या कि बार बार आपकी बारगाह में हाजिर होया जाता और अर्ज़ की जाती कि आप हमें इजाज़त दीजिए तो इन बागियों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे, आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तकदीर का लिखा गालिब आ जाएगा, या इस तरह के और जुमले उनको इरशाद फरमाते और उनको इजाज़त ना देते। तो हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाला पहलू जो है आपकी सीरत का हज़रत सैयदना इब्राहीम से बहुत ही मिलता जुलता है, उनसे मुशाबहत रखता है कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। हज़रत जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज़ गुजार हुए कि या सय्यदी, अगर मुझे किसी चीज़ का हुक्म हो तो इरशाद फरमाइए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरी मदद की ज़रूरत हो तो इरशाद फरमाइए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत, मुझे मदद की ज़रूरत तो है लेकिन तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि जिनसे मदद की ज़रूरत है उन्हीं से मांग लीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की हाजत नहीं है, वो बेहतर जानता है कि मुझे क्या चाहिए। तो दाता हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि जो तस्लीम और रज़ा के पैकर हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी हैं, कि जिब्राइल अमीन हाजिर होते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन कोई किस्म की मदद की हाजत आप नहीं कहते, उनको कहते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला भी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं। इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ़ लाते हैं, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला तशरीफ़ लाते हैं, कई अहले मोहब्बत तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन आप उनकी मदद को कबूल नहीं फरमाते, बल्कि क्या फरमाते हैं कि मैं
تقدیر کے لکھے ہوئے پر راضی ہوں، مجھے شہادت قبول ہے، یا اس طرح کے کوئی اور جملے ارشاد فرما کر ان کو واپس تشریف لے جانے کا کہہ دیتے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان کے اندر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک یا ان کے مشابہ سمجھتا ہوں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت تھی اور ان کی جھلک آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو یہ بھی آپ کے وصف اور آپ کی شان ہے کہ ایک نبی کے ساتھ آپ کو مشابہت ہے یا ان سے ملتی جلتی زندگی آپ نے گزاری۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت کا صدقہ ان کے سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی صبر کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب زیوکار اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو فوقیت دیا کریں، ان کو ان کے اوقات میں ادا کیا کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔